हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर एसआई यूनिट्स के बारे में। जैसा कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एसआई यूनिट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको ट्रिक के माध्यम से एसआई मात्रकों के मात्रक एवं उनके संकेत एवं इकाई याद कराने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में भौतिक राशि का नाम है, दूसरे कॉलम में उसका मात्रक है तथा तीसरे कॉलम में उसका संकेत बना हुआ है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारी पहली भौतिक राशि है लंबाई, उसका मात्रक दिया गया है मीटर तथा उसका संकेत है एम। तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार आप लंबाई के मात्रक मीटर को याद कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, लंबाई में क्या आ रहा है, बाई अर्थात ग्राम में हम माँ को क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। और मीटर में जैसा कि पहला अक्षर है मी यानी मुझे, और आखिरी अक्षर है टर अर्थात बातें सुनाती है। तो माँ हमको क्या करती है, मी यानी मुझे, टर अर्थात बातें सुनाती है। तो माँ मुझे बातें सुनाती है, अर्थात लंबाई का ऐसा ही मात्रक हो गया हमारा मीटर। मीटर को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर तथा उसका संकेत एम हुआ। अब हम बात करते हैं भौतिक राशि द्रव्यमान के बारे में, जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है तथा संकेत केजी होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, द्रव अर्थात दिव्य, मान अर्थात प्रतिष्ठा। तो जिसका दिव्यमान अर्थात जिसका द्रव्यमान अर्थात दिव्य प्रतिष्ठा होगी, उसका मान कई किलो में हो सकता है। इसलिए इस प्रकार द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया हमारा, किलोग्राम, और संकेत है इसका केजी। तीसरी भौतिक राशि है हमारी समय का मात्रक होता है सेकंड। चूँकि समय की सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड। जैसा कि आप जानते होंगे, हम समय को मिनट में, सेकंड में तथा घंटों में नापते हैं। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है। इस प्रकार समय का ऐसा ही मात्रक हुआ सेकंड तथा सेकंड का संकेत हुआ एस। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक एम्पियर के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है, विद्युत अर्थात करंट, और एम्पियर में आ रहा है पियर अर्थात पियर साबुन। तो जब भी हम ठंडों में पियर साबुन से नहाते हैं तो हमारे अंदर क्या दौड़ जाती है, विद्युत धारा अर्थात करंट। इस प्रकार विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हुआ एम्पियर तथा उसका संकेत हुआ ए। अब हम बात करते हैं पांचवी भौतिक राशि ताप के बारे में। अर्थात आपको दिख रहा है ताप का ऐसा ही मात्रक दिया है केल्विन तथा उसका संकेत होता है के। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ताप, और केल्विन में क्या आ रहा है आखिरी में वन अर्थात वन अर्थात जंगल में क्या होता है, ताप कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार केल्विन हुआ ताप का ऐसा ही मात्रक। तो आपको आई होप ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आइए अब हम बात करते हैं हमारी अगली भौतिक राशि ज्योति तीव्रता के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है ज्योति तीव्रता, इसका ऐसा ही मात्रक है हमारा कैंडेला तथा इसका संकेत है CD। तो आपको दिख रहा होगा कैंडेला अर्थात कैंडल अर्थात मोमबत्ती, और मोमबत्ती से कैसी ज्योति निकलती है, तीव्र ज्योति निकलती है, अर्थात ज्योति अर्थात रोशनी। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक हुआ हमारा कैंडेला। आई होप आपको ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला की ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। आइए अब हम बात करते हैं हमारी अंतिम भौतिक राशि पदार्थ की तीव्रता के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है पदार्थ की तीव्रता, इसका ऐसा ही मात्रक होता है मोल तथा संकेत है MOL। तो जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थ अर्थात धन दौलत या सोना चांदी, और तीव्रता का मतलब होता है मात्रता। तो जब हम पर धन दौलत की मात्रा ज़्यादा होगी तो हम उसको क्या कहते हैं, माल, अर्थात हमारे पास कई मात्रा में माल है अर्थात पदार्थ है। तो इस प्रकार पदार्थ की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक हुआ हमारा मोल। आइए अब हम बात करते हैं ऐसा यूनिट के सहायक मात्रक के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा पहला मात्रक है समतल कोण, जिसका ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन तथा इसका संकेत है RAD। आप इसको नॉर्मली याद कर सकते हैं। तथा हमारा ऐसा ही पद्धति का दूसरा सहायक मात्रक है घन कोण, इसका ऐसा ही मात्रक होता है स्टेरेडियन तथा इसका संकेत है SRAD। आइए अब हम बात करते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी 7 मूल राशियां होती हैं, इसलिए हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न ऐसा ही मात्रक कहते हैं।
चूँकि व्युत्पन्न मात्रकों को लिखने के लिए हमको मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, जबकि मूल मात्रकों को लिखने के लिए किसी भी व्युत्पन्न मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लेकिन व्युत्पन्न मात्रकों को लिखने के लिए हमको मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपको दिख रहा होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र दिया है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र है हमारा एल स्क्वायर। जैसा कि आप खुद जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को भी हम मीटर में नापते हैं तथा चौड़ाई को भी हम मीटर में ही नापते हैं। इस प्रकार लंबाई के ऐसा ही मात्रक मीटर की हमको क्षेत्रफल के ऐसा ही मात्रक लिखने के लिए 2 बार आवश्यकता हुई और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक हमारा मीटर स्क्वायर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि व्युत्पन्न मात्रकों को लिखने के लिए ऐसा ही मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको एक और उदाहरण दिख रहा होगा आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तथा इसके ऐसा ही मात्रक को लिखने के लिए भी हमको मीटर की लंबाई के ऐसा ही मात्रक मीटर की 3 बार आवश्यकता पड़ रही है और इस प्रकार इसका विमीय सूत्र एल क्यू हो रहा है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।